तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचो, अगर कोई आपसे कहे कि इंडिया में एक ऐसा गांव है जहाँ कभी लोग सिर्फ मंत्र पढ़कर इंसान को गायब कर देते थे, तो एक ऐसी जगह जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जानवरों को भी कंट्रोल किया जा सकता था। और सबसे अजीब बात, कुछ लोग आज भी बिलीव करते हैं कि वहाँ पुरानी शक्तियाँ आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तो क्या आप वापस जाना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन और स्वागत है आपका अश्विन द डार्क टेल्स में। आज की कहानी में आपको सुनाने जा वो कहानी नॉर्थ ईस्ट की एक गाँव की। ये गाँव आसाम में पड़ता है। तो आसाम में एक छोटा सा गाँव है, नाम है मायोंग। सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो इस वीडियो के बाद जान जाओगे कि मायोंग क्या है और इसमें क्या राज दफन है। ये गाँव ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसा हुआ है। पहले नजर में ये गाँव बिल्कुल नॉर्मल लगेगा आप सबको। छोटे घर, खेत, चाय की दुकान और एक शांत सा माहौल। लेकिन मायोंग का नाम जब सुनते ही आसपास के लोग सीरियस हो जाते, क्योंकि मायोंग के बारे में एक बात बहुत फेमस है। लोग कहते हैं कि कभी यहाँ काला जादू आम बात हुआ करती थी। मतलब यहाँ पे काला जादू और ब्लैक मैजिक का रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक नौजवान लड़के से। अर्जुन दिल्ली में रहता था। अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसको मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन प्लेसेस एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। तो एक दिन इंटरनेट पर उसने मायोंग के बारे में पढ़ा। इंटरनेट में लिखा था इंडियाज ब्लैक मैजिक विलेज। बस वही मोमेंट था कि अर्जुन ने डिसाइड किया कि उसकी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसी जगह पर होगी। पर उसको क्या पता था कि ये जगह उसकी आखिरी होने वाली है। इस बार अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ दो और लोग थे। मीरा जो उसकी कैमरा वूमन थी और कबीर जो साउंड रिकॉर्डिंग करता था। तीनों गुवाहाटी पहुंचते हैं। वहां से एक लोकल ड्राइवर के साथ मायोंग की तरफ निकल पड़े। ड्राइवर का नाम था रतन। मैं कोई भी रैंडम नाम बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये कहानी डिस्कस करूँगा तो किसी की प्राइवेसी को अफेक्ट हो सकता है, इसलिए मैं रैंडम नाम ही बोलूँगा इस कहानी में। जो कैरेक्टर्स में बोलूँगा तो इस कहानी में तीन लोग हैं जो दिल्ली से मायोंग आते हैं। अर्जुन, मीरा और कबीर। उनको पिकअप करने आता है रतन, जो उनका ड्राइवर होता है। सफर के दौरान कबीर ने मजाक और क्यूरियोसिटी में पूछा, भाई
सच में यहाँ काला जादू होता है क्या? रतन ने सीधा जवाब दिया, था नहीं, अभी भी होता है। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई। मायूम पहुंचते ही मीरा ने कैमरा ऑन कर दिया। गांव का एटमॉस्फेयर काफी अलग लग रहा था। सब कुछ बहुत शांत। ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। कुछ लोग लोकल से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो अर्जुन ने कुछ लोकल से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो ब्लैक मैजिक का टॉपिक उठाता, लोग यार मुस्कुराते या बात चेंज कर देते, जैसे कोई इस टॉपिक को खुलकर बात करना नहीं चाहता। शाम होने लगी थी। अर्जुन थोड़ा अपसेट था और डिसअपॉइंट भी था कि वो इतनी दूर से आया और अब तक उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो ऐसे अर्जुन जब चल रहा था गाँव में, तभी उसको एक बूढ़े आदमी दिखते हैं। उनके पास वो लोग जाते हैं। उस बूढ़े आदमी का नाम था हरी बाबा। उसने सीधा पूछा, उस बाबा ने सीधा पूछा, तुम लोग मायों की कहानी ढूंढने के लिए आए हो? अर्जुन हैरान रह गया। उसने कहा, जी। फिर जो बाबा थे, उन्होंने धीरे से कहा, अगर सच देखना है तो आज रात ब्रह्मपुत्र के आसपास आना। फिर क्या, रात होते ही वो लोग मायूं का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गया था। हल्की सी फॉग लगी थी, दूर से कुत्ते की आवाज और नदी के पास अजीब सी खामोशी। अर्जुन, मीरा और कबीर वहां पहुंच गए। हरी बाबा ऑलरेडी वहां खड़े थे। उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले मायोंग में एक तांत्रिक रहता था जो इतना शक्तिशाली था। उनके पास पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट थी। अब मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन आपको पता होगा, सो इसको हिंदी में क्या बोलते मुझे भी नहीं पता। ठीक है, उस मैन्युस्क्रिप्ट में एक ऐसा मंत्र जो आम इंसान भी समझ नहीं सकता। तो कबीर ने पूछा, क्या वो सच में काम करता था? तो हरी बाबा ने कहा, एक बार एक आदमी को सबके सामने गायब कर दिया था। मीरा और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अर्जुन के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्री का सब गोल मटेरियल था। फिर उसके बाद अगली रात हरी बाबा उन्हें गांव के पास के एक जंगल में ले गए। जंगल बहुत घना था। फिर इतने घने थे कि जो चांद की रोशनी थी ना, मूनलाइट, वो भी मुश्किल से ही नीचे आ रही थी। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुरानी मिट्टी और धुआं मिला हो।
हरि बाबा ने एक जगह पर रुक कर कहा, यहाँ खाजा चालू परफॉर्म किया जाता था। मतलब आप इसको हिंदी में थोड़ा मुश्किल लगे मुझे भी ट्रांसलेट करना। ऐसा मान लो कि इस जगह पर ब्लैक मैजिक करते थे वो लोग। सो जो ग्राउंड था ना, ग्राउंड उस ग्राउंड पर पूरा सिंबल्स और फेंट का मार्क्स अभी भी दिख रहा था। अर्जुन ने क्यूरियोसिटी बढ़ाकर उसने पूछा, क्या हम उस रिचुअल को ट्राई कर सकते हैं? हरी बाबा का चेहरा अचानक एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत मना कर दिया, ये चीजें मजाक नहीं होती। ऑब्वियसली कौन ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करेगा? आप कर पाओगे क्या? नहीं ना। मुझे तो करना है एक बार, पर उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। एक बार देखना है कि क्या ये ब्लैक मैजिक सच में होता है, बस कहानी है। तो कम चीज़ कहानी। लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। उसको लगा कि ये डॉक्यूमेंट्री का सबसे पावरफुल सीन होगा, मतलब उसको कंटेंट मिलेगा। सो जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं, वो तीनों चुपके से जंगल में वापस गए। तो अर्जुन ने ग्राउंड पर वही सिंबल बनाया। मीरा कैमरा रिकॉर्ड कर रही थी, कबीर साउंड रिकॉर्ड कर रहा था। अर्जुन ने उस मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले सब कुछ नॉर्मल था, फिर हवा अचानक से तेज हो गई, पेड़ जोर से हिलने लगे। कबीर ने धीरे से बोला, यार ये नॉर्मल नहीं लग रहा। तभी मीरा ने कैमरा स्क्रीन में कुछ नोटिस किया। कैमरा फ्रेम में अर्जुन के पीछे एक शैडो खड़ी थी, एक परछाई, एक ऐसी अनमोल परछाई। मीरा ने तुरंत अर्जुन को रोका। अर्जुन पीछे देखो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जंगल में फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। मीरा ने कैमरा फुटेज चेक की। वीडियो में सब रिकॉर्ड था। अर्जुन पढ़ रहा था और उसके पीछे एक शैडो खड़ी। भाई वो शैडो पूरी तरह उस वीडियो में कैप्चर हो रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो शैडो किसी और की नहीं थी, वो अर्जुन की शैडो थी। लेकिन अर्जुन उस वक्त कैमरा की तरफ फेस करके बैठा था। मतलब शैडो किसी और की थी, और वीडियो का लास्ट फ्रेम में वो शैडो धीरे धीरे अर्जुन के अंदर समा जाता है। उस दिन के बाद अर्जुन बिल्कुल बदल गया था। वो कम बोलने लगा, उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी। ट्रिप खत्म होने के बाद सब वापस दिल्ली आ गए थे। कुछ ही महीने बाद मीरा को अर्जुन का एक मैसेज मिलता है। सिर्फ एक लाइन लिखी थी उस मैसेज में, मायूं की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद अर्जुन कभी कांटेक्ट में नहीं आया, और आज भी उसका कोई अता पता नहीं है।
तो ये थी कहानी। उसके बाद अर्जुन का कुछ अता पता नहीं कि उसके बाद अर्जुन के साथ क्या हुआ, वो मीरा से मिला कि नहीं मिला। अगर आप मायोंग के जंगल में रात को जाओ तो कभी कभी पैरों के बीच एक आदमी खड़ा दिखता है। वहाँ बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत, और उसकी आंखें ऐसी लगने लगती है जैसे वो किसी और का इंतजार कर रहा हो। तो ये थी मयूं की कहानी। तो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब